हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 3 स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ, 2-3 दिन का गैप आ गया, वो मैंने आपको पहले ही अनाउंस कर दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में यहाँ पर एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, और इसके टोटल नंबर ऑफ हमें क्या करना है, आपके इसमें स्टीरियो आइसोमर्स क्या करने हैं, काउंट करने हैं। स्ट्रक्चर दे रखा है तो स्टीरियो काउंट करेंगे, ऑल पॉसिबल में तो फिर इसके स्ट्रक्चरल भी बन सकते हैं। तो हम इस गिवन स्ट्रक्चर का स्टीरियो आइसोमर्स क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बेहतरीन सवाल है, मतलब जबरदस्त लेवल का सवाल, बुकिश क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो एक स्पाइरो कंपाउंड है, और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि स्पाइरो कंपाउंड में ये जो बीच वाला कार्बन होता है ये sp3 होता है, और जब ये sp3 होता है तो दोनों रिंग एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर व्यूअर अपनी आंख यहाँ लगा के और इस मॉलिक्यूल को एनालाइज करे तो उसे ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों रिंग परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों बॉन्ड भी कैसे दिखाई देंगे, परपेंडिकुलर दिखाई देंगे। अगर हम व्यूअर बन के सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों बॉन्ड पे फोकस करें तो ये बॉन्ड टुवर्ड्स द व्यूअर होगा, जिसे हम डार्क लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड अवे फ्रॉम व्यूअर होगा, इसे डॉटेड लाइन से क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है डार्क लाइन और डॉटेड लाइन कैसे होगी? तो मैं कहूंगा ये परपेंडिकुलर होगी। आप कहोगे कैसे परपेंडिकुलर होगी, इसे बना के बताओ। इसे हम ऐसे बनाते हैं, देखिएगा, हमारे पास में एक आपका इसमें डार्क लाइन हो गई, ठीक है, और ये हमारे पास में डॉट 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 यानी अवे फ्रॉम व्यूअर वाला बॉन्ड हो गया। हम पूरी रिंग नहीं दिखा रहे, हम रिंग के केवल ये दो बॉन्ड, एक तो ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, इन्हीं दो बॉन्ड के साथ में खेलेंगे और सारा आइसोमर क्या कर देंगे, बना देंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार इसे न बनाना पड़े। अब बड़ी मजेदार चीज है कि ये जो ऊपर है ये एक रिंग है, ठीक है, आप जिसे देख पा रहे होंगे ये एक रिंग है। इस रिंग के अक्रॉस Me और Me है जो सिस ट्रांस बना सकते हैं, यानी इस बॉन्ड के अक्रॉस, ये जो बॉन्ड है इसके अक्रॉस दोनों मिथाइल या तो सिस हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है, ट्रांस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड के अक्रॉस सिस ट्रांस बनाते हैं। ऐसे ही नीचे भी एक हमारे पास में 3 मेंबर रिंग है और इसमें इस बॉन्ड के अक्रॉस दोनों मिथाइल सिस और ट्रांस बना सकते हैं। यानी ये डार्क लाइन वर्सेस डॉटेड लाइन के सिस ट्रांस कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, ये बताइए। तो पहला कॉम्बिनेशन हम जो बनाने जा रहे हैं वो कॉम्बिनेशन सिस सिस बना देते हैं, यानी इस वाले बॉन्ड के अक्रॉस दोनों मिथाइल सिस हो और इस वाले बॉन्ड के अक्रॉस भी दोनों मिथाइल क्या हो, सिस हो। ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हमारे पास में और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल। अब आप खुद सोचो और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। पहला कॉम्बिनेशन सिस सिस हो गया, हाँ लगाओ दिमाग लगाओ। तो अगला कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सिस ट्रांस बना लो, बिल्कुल। जो टुवर्ड्स द व्यूअर है उसे आप क्या कर लो, सिस बना लो, और जो अवे फ्रॉम व्यूअर है उसे आप क्या कर लो, ट्रांस बना लो, ठीक है। यानी इस रिंग के अक्रॉस सिस, इस रिंग के अक्रॉस ट्रांस, कह रहा ठीक है। और लगाओ दिमाग, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। जो जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या कर लो, सोच लो, आपका आइसोमर अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन सिस सिस, दूसरा हो गया सिस ट्रांस। अगला कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में आ रहा होगा ट्रांस ट्रांस कॉम्बिनेशन। मैं कहूँगा बिल्कुल सही जा रहे हो। ट्रांस ट्रांस कैसे बनाओगे? तो ट्रांस ट्रांस अगर आप बनाओगे तो वो इस तरह का दिख सकता है। पहला ट्रांस टुवर्ड्स द व्यूअर ट्रांस और ये अवे फ्रॉम व्यूअर ट्रांस। कह रहा है ये तो स्वास्तिक बन गया, बिल्कुल साहब, ये स्वास्तिक बन गया। अगला कॉम्बिनेशन ट्रांस ट्रांस का एक और हो सकता है, ये तो स्वास्तिक था, एक बिना स्वास्तिक के भी हो सकता है। ये ट्रांस ट्रांस ऐसे हो जाए और ये ट्रांस ट्रांस ऐसा हो जाए जो स्वास्तिक जैसा ना दिखे, ठीक है। मैं पूरा स्पाइरो नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इन दो बॉन्ड के अक्रॉस हमारे पास में सिस ट्रांस के कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, ठीक है। अब ये तो ज्योमेट्रिकल के कॉम्बिनेशन हुए। इन ज्योमेट्रिकल के कॉम्बिनेशन में ऑप्टिकल के कॉम्बिनेशन ढूंढो। तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि स्पाइरो कंपाउंड जो होती है उसकी दोनों रिंग परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर वैलेंसीज में सेंटर ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा? आप इधर की तरफ वेज वेज में ग्रुप है तो उसी तरफ डैश डैश में कुछ ग्रुप होते हैं, तो जरूर आपका इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होता। तो परपेंडिकुलर रिंग में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री होता ही नहीं है, यानी यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इधर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इधर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इधर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो बेसिकली किसी में भी नहीं है। तो हमने कहा भैया और क्या ढूंढे, ऑप्टिकल के लिए दो चीजें आपने पढ़ी होगी, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। सॉरी, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आप ढूंढने जाओगे
तो जब दोनों मिथाइल सिस होंगे तो इन दोनों के बीच से प्लेन जाएगी। तो ठीक है, यहां से हमने सोचा कि इधर से प्लेन काटेंगे, ये वाला मिथाइल सिस होगा। लेकिन ये तो इस वाली रिंग के अक्रॉस सिस के बीच से प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी, ये परपेंडिकुलर रिंग है। इसके मिथाइल में एक मिथाइल इधर होगा तो दूसरी तरफ तो एच होगा, एक मिथाइल इधर होगा तो दूसरी तरफ तो एच होगा। तो जब आप इन दोनों मिथाइल के बीच से प्लेन ऑफ सिमेट्री ले जाओगे, ये मिथाइल मिथाइल के बीच से, तो इधर मिथाइल के सामने एच आ जाएगा और इधर मिथाइल के सामने एच आ जाएगा। तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अरे वाह, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, सिस सिस का कॉम्बिनेशन ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा, एक उसका मिरर इमेज कंपाउंड बनेगा, मतलब ये तो एनेंशियोमर बनाएगा। ये कंपाउंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, आइदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे ही ढूंढना होता है, पहले ज्योमेट्रिकल के कॉम्बिनेशन बनाओ फिर उनको ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर दो। अगला वाला मॉलिक्यूल खुद देख लो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है भाई। ये हमारे पास में सिस है, इनके बीच से अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर यहाँ ढूंढूं, इधर मिथाइल आ जाएगा, इधर एच आ जाएगा, यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये भी डेक्स्ट्रो और लीवो दो फॉर्म बनाएगा, यानी कि एक मिनट, इसके भी कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, फिर अगर मैं बोलूं, ये वाला पहले ले लेते हैं यहाँ भी अगर आप ढूंढने जाओगे, यहाँ तो प्लेन ही नहीं आएगा कि ये मिथाइल अप है, इसकी सामने तो एच आ जाएगा, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक कंपाउंड भी हमारा ऑप्टिकली क्या हो गया, आपका इसमें एक्टिव हो गया। इसके भी दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक डेक्स्ट्रो और एक बनेगा लीवो। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ कॉम्बिनेशन है जो स्वास्तिक दिख रहा है, ठीक है, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पॉस कॉस नहीं होने से ही ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो जाता, उसमें एक सिमेट्री और चेक करनी पड़ती है, जिसे हम SN एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, या फिर इसे अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। और ये एक्सिस किसी भी कंपाउंड में तब होती है जब अल्टरनेट वेज डैश ग्रुप होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट वेज डैश होने से क्या होता है, उस कंपाउंड को सर्टेन एंगल से घुमाने पर वेज वाला ग्रुप डैश की जगह ले लेता है और डैश वाला ग्रुप वेज की जगह ले लेता है, यानी वेज और डैश आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। और जब भी वेज डैश बन जाए और डैश वेज बन जाए, यानी कंपाउंड अपने आप अपनी क्या बना लेगा, मिरर इमेज बना लेगा। और संसार के वो सारे कंपाउंड जो अपने आप अपनी मिरर इमेज बना लेते हैं वही तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ढंग से देखो, इस कंपाउंड में अगर आप यहां से एक एक्सिस देखोगे या यहां से टुवर्ड्स द व्यूअर से अवे फ्रॉम व्यूअर जाती हुई एक एक्सिस देखोगे, इस कंपाउंड को कितने डिग्री घुमाएं कि वेज वाली वैलेंसी डैश वाली की जगह पे आ जाए। तो आप बोलोगे इसको 90 डिग्री का क्या कर दो, यहाँ पे रोटेशन दे दो। जैसे ही आप 90 डिग्री का रोटेशन दोगे, देखो वेज वाली वैलेंसी ये वाली हो जाएगी, ठीक है, और डैश वाली वैलेंसी ये हो जाएगी, यानी कंपाउंड में जो वेज थे वो डैश बन गए, ये वेज थे ये डैश बन गए, और जो डैश थे वो वेज बन गए, यानी कंपाउंड ने अपने आप अपनी क्या बना ली, मिरर इमेज बना ली। और 90 डिग्री पे हुआ, इसलिए ये S4 एक्सिस ऑफ क्या है, सिमेट्री है। यानी इस वाले कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन S4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, तो ये केवल एक ही फॉर्म में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो जैसा कि मैंने कहा था, एक बेहतरीन सवाल आप लोगों को मैंने यहाँ पे ये दिया है। इस अकेले सवाल को समझाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, इससे मैंने इसको पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था। काउंटिंग कीजिए, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। इस कंपाउंड के टोटल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आइसोमेरिज्म स्टीरियो पे जब जब आईआईटी ने सवाल पूछा है, बेहतरीन सवाल पूछा है। ये क्वेश्चन अभी तक आईआईटी के अंदर पूछा नहीं गया है। बिल्कुल इसी तरह का ये भी बुकिश क्वेश्चन है। इसी तरह का एक बुकिश क्वेश्चन जो है हमने इसमें IL फिनार के अंदर भी दे रखा है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन इस तरीके से उन्होंने क्या कर रखा है, बना रखा है। अगर आप देखें तो ये कंपाउंड, फिर ये इस तरीके से, ये Me और ये Me और यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ठीक है, नाइट्रोजन पे प्लस, ये इस तरह का कंपाउंड उन्होंने IL फिनार के अंदर क्या कर रखा है, बना रखा है। इसके टोटल नंबर ऑफ कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे, फिर से मैं बोलूंगा 7 होंगे। तो ऐसे ऑथेंटिक बुकिश क्वेश्चन जो होते हैं वो जेईई एडवांस के अंदर क्या कर ले जाते हैं, पूछ ले जाते हैं। कभी कभी जेईई मेंस में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में अगर एक अच्छा क्वेश्चन अगर बना दिया जाए तो इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आईआईटी का जो पेपर होता है वो बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था, ये फॉर्मूला बेस 2 to the power n, ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते, वो नीट के अंदर पूछे। आजकल तो नीट का पेपर भी अच्छा होने लग गया है, नीट में पूछे जा सकते हैं। आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स काउंट करने आने चाहिए। तो एक स्ट्रक्चर देखे, अगर आपसे आइसोमर्स अगर पूछे जाएं तो आपको पहला काम उसके ज्योमेट्रिकल बना लीजिए, फिर वो जो ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन उनमें ऑप्टिकल कौन कौन शो कर रहा है ये दिखा दीजिए।
तो आपका काम हो जाएगा। तो एक बेहतरीन सवाल हमने डिस्कस किया, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, दैट्स ओके। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है और कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं और इसे शेयर करें। यहाँ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। दैट्स ओके।